में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है भरोसा रखो। तो ये रीडिंग जो है गाइस आपके पर्सन के डीप थॉट्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शन पर है। ठीक है, जो भी वो डीपली आपको लेकर सोच रहे हैं, उनके गहरे विचार, उनके करंट फीलिंग्स भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने गाइस इस तरह के जो टॉपिक हैं करंट फीलिंग्स पर और उनके अगले एक्शन पर बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। जब तक कोई नया वीडियो चैनल पर आता नहीं है, आप उन सभी टाइमलेस वीडियोस को एक के बाद एक लगातार सुन सकते हो, क्योंकि टाइमलेस का मतलब ही ये होता है कि उसकी कोई समय सीमा नहीं होती। जब भी आपका मन परेशान हो, आप उन वीडियोस को सुनकर वहाँ से गाइडेंस ले सकते हो। और कई बार तो मैं टिप्स भी शेयर करती हूँ, रेमेडीज भी देती हूँ जो आपको काम आती हैं। अब देखते हैं उनके डीप थॉट्स क्या हैं। सबसे पहले तो इस पर्सन के डीप थॉट्स में प्यार को लेकर जल्दबाजी नज़र आ रही है। पर्सन आपको बहुत ही लाइवली पर्सनालिटी में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास ना कोई भी अगर इंसान ज़िंदगी में मिलेगा या कोई भी आपके पास 2 मिनट बैठ जाएगा, 2 मिनट बात भी कर लेगा ना, तो आप उसकी एनर्जी को बदल दोगे, क्योंकि आप खुद बहुत पॉजिटिव हो, हैप्पी रहते हो। चाहे आपकी लाइफ में बैंड बजी हो, अंदर से आपका मन दुखी हो, लेकिन आपकी अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये डिज़ायर होती है, एक इच्छा ऐसी रहती है कि सामने वाला जो भी मुझे मिले, मैं उसकी लाइफ को और उसको उस टाइम पॉजिटिव फील कराने की कोशिश करूं। तो आप ना एक हीलर एनर्जी में हो। पर्सन आपको ऐसा भी देखते हैं, अभी फ़िलहाल की मैं बात कर रही हूँ, ये नहीं कि वो पहले आपको मिले थे तब क्या सोचते थे। जब भी हम करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करते हैं तो ये उस समय की बात हो रही होती है जब आप वीडियो को सुन रहे होते हो, क्योंकि ऐसे कमेंट्स भी आते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जो कहेंगे कि हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं है, जब वो हमें मिले थे तब वो ऐसे थे। तो आप लोग ध्यान से टॉपिक को देखा करो कि किस लिए आप वीडियो पर आए हो। अभी करंट फीलिंग्स सुनने के लिए आए हो तो करंट फीलिंग्स ही आपको समझ आएंगी। कुछ लोगों के पार्टनर आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में देख रहे हैं, उन्हें आपकी याद आ रही है, लेकिन आप इन्हें घास नहीं डाल रहे। अब आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, शायद आप अपने अंदर कुछ चेंजेस भी लेकर आ रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे अपनी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कि मेरा रिलेशन क्यों ऐसा चल रहा है, मेरे पार्टनर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, हम दोनों का भविष्य क्या होगा। तो ये चिंता आपको हमेशा लगी रहती थी। अभी भी कुछ लोग हैं जो ऐसी चिंता में घिरे हुए हैं, लेकिन मुझे एक अच्छी बात आप में ये लग रही है कि कुछ लोगों ने अपने आप को मजबूत करना सीख लिया है। अभी आपके अंदर चेंज समय के साथ आया है, या रीडिंग सुनकर आप में वो मोटिवेशन आ गया है, पॉजिटिविटी आ गई है, विल पावर बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है। आपको अपनी जर्नी इस इंसान के साथ समझ आ रही है कि अगर ये चीज़ें मेरे रिलेशन में वर्कआउट नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, शायद ये आपको समझ आ रही है। और अभी कुछ लोग ना इस इंसान से बात नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपने इनको खुद से कॉल करना बंद कर दिया है, या फिर आप पहले जो इनके लिए इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, ओवर थिंकिंग में चले जाते थे, या फिर आप इस पर्सन को लेकर सारा दिन स्ट्रेस में रहते थे, सारा दिन भी कह लो, सारी रात भी कह लो। अब आपने उस पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है।
और बाकी लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, क्योंकि यहाँ सोलमेट का कार्ड आया है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि सोलमेट में वही लोग होते हैं जिनका कोई ना कोई जिंदगी का पर्पस होता है। चाहे ये पिछले जन्म से आपका सोलमेट हो या इस जन्म में आपको इस जर्नी पर चलना है, दोनों को समझ आएगा कि हमारी ये जो रिलेशन की जर्नी है ये आम लोगों जैसी नहीं है, हम थोड़े अलग हैं। क्योंकि हमें सोलमेट कनेक्शन और लोगों से थोड़ा अलग बना देता है। वैसे सोलमेट कनेक्शन इतना भी कॉमन नहीं होता जितना आप लोग समझते हो। ऐसा माना जाता है कि पूरी धरती पर हमारे जो सोलमेट होते हैं वो 7 से लेकर 11 तक की संख्या में होते हैं। मतलब हमें जीवन भर में बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारी लाइफ में 7 लोग या 11 लोग ऐसे आते हैं जिनसे हमें मिलकर लगता है सोल कनेक्शन। ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसका क्या एविडेंस है, उस पर अभी रिसर्च जारी है। ठीक है, तो अभी जिन लोगों के पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहे, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है या बिना ब्लॉक किए भी अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप बहुत दिनों से अगर इनका वेट कर रहे हो और थक गए हो वेट करके कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, कॉल भी करके देख लिया, इन्हें मनाकर भी देख लिया, इनको मैंने चेस करके भी देख लिया, इनके फ्रेंड से कांटेक्ट बनाकर भी देख लिया, लेकिन ये पर्सन तो इस रिलेशन में आने का नाम ही नहीं ले रहे। अब मैं क्या करूं? तो आप ना कुछ दिन का वेट करो बस। अभी आपकी लाइफ का ना कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपकी ज़िंदगी को एक क्लियर कट डायरेक्शन दे देगा। कोई फैसला लिया जाना है, कुछ ही हफ्तों के अंदर ये फैसला आपके जीवन में हो जाएगा। ये फैसला कौन करेगा? ये डिवाइन करने वाले हैं। क्लैरिटी आ रही है आपके रिलेशन में कि क्या ये रिलेशन वर्थ वेटिंग फॉर है। इस इंसान के लिए इंतज़ार करना क्या वाकई में आगे चलकर मुझे कोई फ़ायदा देगा, हमारे रिश्ते को कोई इस इंसान के साथ फ्यूचर में अगर आगे मैं बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ तो क्या इस रिश्ते में मेरा इंतज़ार, मेरे आंसू, मेरा दर्द वो वर्थ है या नहीं। ये विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड निकला है, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ना कुछ फाइनल होने वाला है। कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकता है, मैरिज का, एंगेजमेंट का, लिविंग रिलेशन में साथ रहने का ऑफ़र दे सकते हैं पार्टनर। और कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी से अपना रिलेशन ख़त्म करके आपसे मिलने आ सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन में थर्ड पार्टी रिलेशन है, लेकिन अब वो फाइनल स्टेज पे पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ख़त्म होने वाला है इनकी लाइफ से। और अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए कि थर्ड पार्टी कौन है, इनका एक्स है या कोई और इंसान है, या इनके घर वाले थर्ड पार्टी हैं, इनके दोस्त हैं, या इनका कोई ऑनलाइन कनेक्शन बना है वो है थर्ड पार्टी, या फिर इनका किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे रहना, वो आपको कमिटमेंट से डिले दे रहे हैं, बार बार इस रिलेशन में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपके पर्सन द्वारा क्रिएट की जाती है। तो ये बातें और इस तरह का कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाला है विद इन फ्यू वीक्स में, कुछ ही हफ्तों में। आपके लिए ना अगले 15 दिन, 22 दिन, 28 दिन, 34 दिन, 34 डेज, और कुछ कुछ लोगों के लिए अगले 45 दिन भी इम्पॉर्टेंट है, 45 डेज। अगर आप इनका वेट कर सकते हो तो आप करिए, और अगर आपको इनका वेट नहीं करना, आपको लगता है मैंने बहुत टाइम दे दिया इनका वेट करके, सब कुछ करके देख लिया है, अब मुझे नहीं वेट करना,
तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब आप इस पर्सन के लिए ना बहुत कुछ करते हो तो ये पर्सन तब एक्शन नहीं लेते, लेकिन जब आप इनके लिए कुछ भी एक्शन वैक्शन नहीं लेते, आप आराम से अपनी लाइफ में फोकस करते हो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हो, अपने कर्मों पे ध्यान देते हो कि मेरी अभी प्रायोरिटी क्या है, फैमिली है मेरी भी, मेरे खुद के सपने हैं जीवन में, मुझे करियर बनाना है या मुझे अपने फैमिली का नाम रोशन करना है, मुझे अपने आप को ब्यूटीफाई करना है, अपने अंदर मुझे चेंजेस लेकर आने हैं। तो अगर आप अपने सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, बहुत जल्दी। अगर आप इन्हें कॉल नहीं कर रहे हो, अगर आप इन्हें मैसेज नहीं कर रहे हो, अगर आप इन्हें मिलने नहीं जा रहे हो, अगर बार बार आप इनसे मिलने के लिए इनके किसी दोस्त को कॉल करके ये नहीं कह रहे हो कि मेरी उससे बात करवा दो या मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दो, आपने अगर अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है ना, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि इसने अभी तक मेरे साथ बात क्यों नहीं की, क्योंकि वो एक्शन आपकी तरफ से चाहते हैं। इनमें ना ईगो बहुत है। जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ एस्टीम, प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी को मेंटेन करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में आत्मसम्मान की कमी है या आप अपने आप को लेकर स्टैंड नहीं लेते हो, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा मुझे अड़ियल भी लग रहे हैं, स्टबन भी लग रहे हैं, ज़िद्दी इंसान है। इमोशंस हैं इनके अंदर आपको लेकर। ये मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ, आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर रिलेशन में हो आपके साथ, पर इस इंसान में ज़िद्दीपन है जो इनको अंदर से मना कर देता है, रोक देता है आपकी तरफ कदम बढ़ाने से कि अभी रुक जाओ, अभी उसे कॉल मत करो, अभी उसके पास मत जाओ, वो खुद ही तुम्हें कॉल कर लेगा या खुद ही तुम्हें मिलने आ जाएगी। ये अपने अंदर इस तरह की जो बातें चलती हैं, इनके मन की आवाज़ को ये फॉलो करते हैं और अभी तो ये अपने इमोशन से भी कनेक्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए अच्छी बात है। गाइस, आप लोगों के लिए अगले 19 दिनों में कोई इच्छा पूरी हो सकती है, काम से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ट्रैवल। किसी पुराने दोस्त का अचानक कॉल आ सकता है, पुराना कोई दोस्त जो महीनों से बात नहीं कर रहा था या कर रही थी, वो आपकी लाइफ में लौट के आ सकते हैं। कुछ लोगों को अगर जॉब नहीं मिली है तो जॉब भी मिल सकती है। अब ये लव रीडिंग में ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये कार्ड्स उन लोगों के लिए निकले हैं जो शायद अभी कुछ दिन पहले ही अपने अंदर, अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर ना बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। आपको इमोशंस बैलेंस में नहीं आ रहे, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, आप लव लाइफ से भी दुखी हो रहे हो और कुछ लोग करियर को लेकर भी दुखी हो रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को लेकर भी दुखी हो रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है। और ऐसे मैसेज लव रीडिंग में तब निकल कर आते हैं जब देखने वालों में वो लोग भी होते हैं जो अपने करियर से जुड़े सवालों का जवाब लव रीडिंग में भी देख रहे होते हैं। तो यूनिवर्स ने शायद आपके मन की आवाज़ को सुना है और इसलिए आपको बता दिया है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले 19 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, करियर के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से। जॉब भी लग सकती है, ऑलरेडी जॉब में हो तो कुछ अचीव करना, कोई टारगेट अचीव हो जाए, कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल मिल जाए, इंक्रीमेंट हो जाए सैलरी में। और अगर अपना बिजनेस है तो काम बहुत अच्छा चलने वाला है। अब आते हैं लव रीडिंग पर फिर से। आपके पर्सन के डीप थॉट्स क्या हैं, गहरे विचार। वाओ, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दिल से दिल की तार जुड़ी हुई है। अगर आप अगले कुछ दिनों
में इस तरह की कोशिश करते हो कि सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ ऐसा लगाते हो, जैसे डीपी वगैरह लगा दो, ऐसा स्टेटस लगा दो, रील डाल दो कोई ऐसी जो रोमांटिक हो, जो मोटिवेशन भी देती हो, प्यार में इंस्पायर भी करती हो। रोने धोने वाली मत लगाना। जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम रोने धोने वाली डीपी लगाएंगे तो हमारे पर्सन को लगेगा हम दुखी हैं, हम उनकी याद में तड़प रहे हैं, हम उन्हें मिस कर रहे हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। कई बार ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो किसी रोते हुए इंसान को देखकर उसका दर्द कम करने के लिए उसका हाल, उसका चाल पूछना शुरू कर दें कि भाई तू रो क्यों रहा है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं। कई बार हमें अपने लिए ही अपनी हीलिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने पार्टनर को दिखाते हो ना, ऐसा नहीं है कि आप उनको गुस्से में डीपी लगा के दिखा दो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं अकेले ही जीवन में इंजॉय कर रही हूँ। ये सब आपको नहीं करना कि मैं उनको जलाने के लिए ऐसा करती हूँ कि देखो मैं कितनी खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी क्या टकाटक चल रही है। नॉर्मल आप अपनी डीपी लगाओ, लव डीपी लगाओ, कपल्स की लगा लो, रोमांटिक लगा लो, जिससे उनको ये फील हो कि आपके अंदर लव ख़त्म नहीं हुआ। आप आज भी एक लवेबल पर्सन हो, आप आज भी गिवर एनर्जी में हो, आप आज भी लव के लिए अपने दिल में उस जगह को खाली रखते हो, क्योंकि आपको उस खाली जगह पर अपने पार्टनर का लव चाहिए। बाकी अगले महीने का जो पोर्टल खुलेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आप लोग पोर्टल पे बहुत रिक्वेस्ट करते हो रीडिंग्स ले आओ, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप ना इस तरह के जो वीडियोस होते हैं ना पोर्टल के, फुल मून के, न्यू मून के, इन पे आप कमेंट्स बहुत कम डालते हो, लाइक भी कम देते हो। बल्कि ये तो इतने पावरफुल एनर्जी पोर्टल होते हैं, गेटवे होते हैं, जो आपकी एनर्जी को इंस्टेंट अपलिफ्ट कर सकते हैं। आपके माइंड, बॉडी, सोल लेवल से नेगेटिविटी निकालते हैं, आपकी ऊर्जा बदलते हैं, आपके विचारों को सकारात्मक करते हैं, आपके ऊपर जो बुरी नज़र है, अला बला है, उनको टालते हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, एविल आई होती है, नज़र दोष लगना, स्पिरिट अटैक्स होते हैं, विच क्राफ्ट होता है, उनको आपकी लाइफ से दूर करते हैं। तो पोर्टल्स की एनर्जी हाई होती है, चाहे वो किसी भी महीने का पोर्टल हो, और न्यू मून की एनर्जी, फुल मून की एनर्जी हर महीने वो भी हाई होती है। उस टाइम भी अगर आप मैनिफेस्टेशंस करते हो, दान वगैरह करते हो, मंत्र जाप करते हो, अपने क्रिस्टल्स को रिचार्ज करते हो, क्लिंस करते हो, रीएक्टिवेट करते हो, कोई भी आप मैनिफेस्टेशन का रिचुअल स्टार्ट करना चाहते हो, टेक्निक स्टार्ट करना चाहते हो, इस टाइम पे ज़रूर करा करो। हवन कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, पवित्र नदियों में जाके स्नान कर सकते हो। और इस टाइम फ़ोटो मैनिफेस्टेशन करना, विजुलाइजेशन करना, पार्टनर के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिज के लिए, करियर के लिए, खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए, वो आपको फ़ायदा देती हैं। तो अभी अगले महीने जो पोर्टल आएगा उस पे आपको ध्यान रखना है कि ये पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिरर करेगी। अभी से इनको आपके लिए वो फीलिंग्स, वो एक्शन वाली एनर्जी, वो तुरंत आपसे मिलने आना, आपको देखना, आपकी आवाज़ सुनना, आपको बाहों में लेना, आपको किस करना, ये सब उनके अंदर बढ़ा जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि आपको लेकर पर्सन फिजिकली बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 5D में भी आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन वो फिजिकल मीटिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद अपने घर वालों से भी आपके लिए बात करना चाहते हैं, मैरिज को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, या हो सकता है कि वो अपने घर पर शायद एक
छोटी सी मीटिंग आपकी अपने पेरेंट्स से करवा दें। शायद अभी ना मैरिज की बात करें, लेकिन हो सकता है एज ए फ्रेंड आपको घर में इंट्रोड्यूस करा दें, या अपने दोस्तों को या अपने कज़न्स के साथ आपको मिला दें। ये कुछ लोगों में होता हुआ नज़र आ रहा है, जिनको बहुत टाइम से वेट था कि मेरे पर्सन ने आज तक मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलाया, या अपने दोस्तों से नहीं मिलाया, या अपने कज़न से नहीं मिलाया। तो ये ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, जिनमें मैरिज को लेकर कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि हर टाइप के यहाँ पे लोग हैं और उनकी हर टाइप की सिचुएशंस हैं। मैरिड लोग भी रीडिंग को देखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी देख रहे होते हैं। अपने हस्बैंड वाइफ के लिए जो देखने आए हैं वो भी देखते हैं कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझे लेकर क्या फीलिंग रखती है या रखता है। लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी देख रहे हैं, डिवोर्स्ड और सेपरेटेड भी देख रहे हैं, और सिंगल लोग भी देख रहे हैं। बाकी अभी अगला एक्शन तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर से हैं, एक ही सिटी में आपके, और फिर भी आपसे नहीं मिल रहे, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए अगले 19 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ये, और मुझे ये भी लग रहा है गाइस, ये पर्सन ना बहुत ही लॉजिकल है, मतलब प्रैक्टिकल पर्सन है। ये भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेते, ये अपने जीवन में फैसले करते हैं तो दिमाग लगाकर करते हैं, दिल से नहीं करते। और आप हो जो इमोशंस में बहक जाते हो, इसीलिए शायद अभी आपके रिलेशन में स्टकनेस है, स्टैग्नेंट सिचुएशन बनी हुई है। अपनी तरफ से आपने जितनी भी कोशिश करनी थी वो आप कर चुके हो। अब इनकी तरफ से जो एफर्ट डालने हैं, एक्शन लेना है, ट्राई करना है, आपको मनाना हो, आपसे मिलने आना हो, आपके साथ रिलेशन को फिर से न्यू बिगिनिंग देना हो, एक फ्रेश स्टार्ट करना हो, उसके लिए इन्हीं को एक्शन लेना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको किसी ने नहीं बांधा, इनके खुद के मन के विचारों ने इनको एक बंधी हुई फीलिंग दे रखी है। जैसे कई बार हमारे दिमाग में बड़े ही उल्टे सुल्टे ख्याल चलते रहते हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें डर लगता है कि अगर कहीं किसी ने हम दोनों के रिलेशन को अप्रूव ना किया, फैमिली वाले अगर ना माने, तो मैं क्या करूँगा। या फिर अगर ये पहले से मैरिड हैं तो ये बड़े ही सोच समझकर कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो, आप इमोशनली सेंसिटिव भी हो, केयरिंग भी हो, लविंग भी हो, नर्चरिंग भी हो। शायद ये उतने नहीं हैं, गिविंग नहीं है, प्यार रिसीव ही करते रहे हैं। अब जब खुद से प्यार देने की बारी आ रही है तो खुद को रोका हुआ है इन्होंने, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, आपको न्याय नहीं दे पा रहे। कुछ लोगों में इस पर्सन के मैरिड होने की बात शायद आपको पता नहीं है, या ये डिवोर्सी हो सकते हैं या डिवोर्स्ड हो सकते हैं। बाकियों को तो पता है कि ये मैरिड हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस पर्सन ने बताया नहीं है, छुपा रखा है। बाकी मुझे लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए लग रहा है गाइस, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, ये वॉक अवे करके गए हैं इस रिश्ते से, और इनका मेन रीज़न आपसे दूर जाने का सिर्फ इनके परिवार वाले हैं। थर्ड पार्टी में यहाँ कोई लव रिलेशन या रोमांटिक अफेयर नहीं दिख रहा। अगर ये एक यंग एनर्जी में रहने वाले इंसान हैं, जिनको फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, सोशलाइज करना अच्छा लगता है, नई जगहों पे घूमना अच्छा लगता है, ट्रैवल करना, बेसिकली न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, न्यू कल्चर को, न्यू कुजीन को, एडवेंचरस हैं, गूफी हैं, विटी हैं, चैटी हैं, और इंटेलेक्चुअल भी हैं एट द सेम लेवल। इनकी पर्सनालिटी मुझे बड़ी चार्मिंग लग रही है। ऐसे लोग ना एडवांटेज ले जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हर किसी की नज़र होती है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, इनको और लोग भी ऑफर दे रहे हैं,
ये ऑफ़र हो सकता है फ्रेंडशिप का हो, मैरिज का हो, या रिलेशन में आने का ऑफ़र दे रहे हूँ। तो इस वजह से भी मुझे लग रहा है ये कई बार अपना डिसीजन आपकी तरफ लेते लेते रुक जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, और आपके साथ तो मैं सिर्फ इस रिलेशन में एक स्टेबल और एक लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर देने के लिए रेडी नहीं हूँ। कमिटमेंट से भाग रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि उनको मायावी चीज़ों की तरफ ज़्यादा एक आकर्षण बढ़ रहा है। पैसा हो गया, स्टेटस हो गया, पावर हो गया, सुंदर लोग हो गए, उनसे इनको कोई फ़ायदा भी हो सकता है कि वो लोग इनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर वो लोग इनको काफ़ी पैम्पर वगैरह कर रहे हैं गिफ्ट वगैरह देकर, या इस तरह की मीठी मीठी रोमांटिक बातें कर रहे हैं इनके साथ, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि भी मैं पता नहीं कौन सा एक ऐसा एंजल हूँ इस धरती पर जिसके पास ब्यूटी भी है, पावर भी है, बहुत सारे लोगों का अटेंशन मिल रहा है, बहुत सारे लोग इन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोगों के साथ, कि अगर ये ऑफिस में जाते हैं तो शायद इनके कलीग्स इन पर नज़र रखते हैं, उनको ये काफ़ी अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल लगते हैं। तो इनको ना ऐसा लग रहा है इस टाइम कि अभी मुझे रिलेशन में कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बैक ऑफ द हेड आप हो, इनके दिमाग में आप हो, सब कॉन्शियसली आपसे ये कनेक्टेड है। 5D कनेक्शन आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये कनेक्शन 3D में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये कार्मिक रिश्ता है। आसपास के लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन्हें, ये खुद भी अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। कभी मन इनका करता है कि मैसेज कर लेता हूँ या मिलने चला जाता हूँ, तो ये खुद ही रुक जाते हैं, इन्हें कोई और नहीं रोक रहा। अभी मुझे आपके रिलेशन का डिवाइन टाइमिंग भी लग रहा है कि थोड़ा डिले में दिखता है, कम से कम 1 महीना तो लगेगा। अगर ये पर्सन काफ़ी दिनों से आपके कांटेक्ट में नहीं है, मान लो पिछले 4 हफ्ते निकल गए हैं, 7 हफ्ते निकल गए हैं, 8 से 10 हफ्ते निकल गए हैं, या कुछ लोगों में तो हो सकता है पिछले 3 महीने से बात नहीं हो रही है, 6-7 महीनों से बात नहीं हो रही है, या उससे भी ज़्यादा का टाइम जा चुका है। तो ये लौटेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको टाइम दिया है। कुछ लोगों में ये 19 दिनों में लौटेंगे, और कुछ दिनों में ये 30 दिनों के बाद एनर्जी चेंज होगी, चाहे ये फिर कांटेक्ट में आ जाए या खुद ही मिलने आ जाए। जिन लोगों में कोई सेपरेशन नहीं है, डेली बात हो रही है जिन लोगों में, और कोई बहुत बड़ा मेजर इशू भी नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, आप बस वैसी इनकी फीलिंग्स जानने आए हो कि मैं जानूं तो सही कि मेरा पर्सन मुझे लेकर क्या सोचते हैं। उन्हें लगता है आप बहुत लविंग पर्सन हो, आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, फैमिली ओरिएंटेड हो। अगर आपकी शादी इनके साथ नहीं हुई है तो ये एक पिक्चर परफेक्ट कपल के रूप में आपको मानते हैं कि आप और ये एक रब ने बना दी जोड़ी वाला कपल है, क्योंकि आपको उन्होंने कई मौक़ों पर टेस्ट किया है और हर टेस्ट एंड ट्रायल में आप पास होते आए हो। उन्हें लगता है आपके पास प्यार भी बहुत है, और आप इनको जिस तरीके से गाइड करते हो, सजेशंस देना, एडवाइस करना, आपका जो विजडम है, आपके पास जो लाइफ को लेकर एक्सपीरियंस है, या आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जो इनको ना हैरान करते हैं कि कई बार आप ऐसे दिखते नहीं हो कि आपको इतनी ज़्यादा जानकारी होगी, क्योंकि वो आपको मानते हैं कि आप बहुत भोले भाले, मासूम से सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो। शायद आपको दुनिया के तौर तरीके नहीं पता, लेकिन अब आपको वो मानते हैं कि आप की जो पर्सनैलिटी है या आपके जीवन के जो रहस्य हैं वो ये आपको एक बार मिलकर नहीं जान सकते। आप उन्हें मिस्टीरियस लगते हो, इंट्यूटिव भी लगते हो कि इसके अंदर बहुत कुछ है,
ये पर्सन के साथ मुझे रहना है ताकि मैं इसको जान सकूं, इसके साथ मुझे कनेक्शन आगे भी रखना है। तो वो आपको अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ में रखने के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं इसको खुश कैसे रख पाऊँगा या कैसे रख पाऊँगी, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे हमारा रिलेशन बना रहे। कई बार ये आपको छोड़कर गए होंगे लड़ाई झगड़ा करके गुस्से में, लेकिन ये फिर लौट कर आ जाते हैं क्योंकि उनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। आप लोग पास्ट लाइफ के सोलमेट हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आज की रीडिंग में कार्मिक लोगों की भी भरमार है, लेकिन आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम सिर्फ 1% लोगों के लिए निकला है। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं और कुछ लोग कलर थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मुझे कलर्स भी दिख रहे हैं। क्रिस्टल पहने हुए हैं आपने इन रंगों के, या फिर आपने कलर थेरेपी को अपने खान पान की वस्तुओं में शामिल किया है, पहनने के कपड़ों में शामिल किया है। वो काम कर रहा है, करते रहो, उसे रोकना नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 555। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लो। कंसल्टेशन जिनको लेना है वो लोग भी कृपया करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। बाकी इंस्टा पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो कंसल्टेशंस के लिए। चाहे टैरो से कंसल्टेशंस आप ले सकते हो, चाहे ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से भी ले सकते हो, क्योंकि मैं ज्योतिष भी करती हूँ, मैंने आपको बताया है पहले भी कई बार। तो कुंडली दिखा के भी आप लाइफ के बारे में जान सकते हो, उपाय ले सकते हो, समाधान ले सकते हो, डीप गाइडेंस ले सकते हो। बाकी अगर किसी के पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक है, कोई थर्ड पार्टी है जिसने कोई वशीकरण तंत्र क्रिया, कोई विच क्राफ्ट, कोई हुडू, कोई ब्लैक मैजिक, कोई ऐसा स्पेल वर्क कराया हुआ है ताकि आप अलग हो जाओ और ये आपकी तरफ आ जाए, तो उसे ख़त्म करने के लिए बैनिश स्पेल्स होते हैं, रिमूवल स्पेल्स होते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, ऑब्स्टेकल रिमूवल, इस तरह के स्पेल्स, विच क्राफ्ट, हुडू, ये सब मैं परफॉर्म भी करती हूँ। तो आपको अगर ये सब कराना हो तो आप मुझसे